Hello student, I am Dr. Priyanka and today's our topic of discussion is survivorship curve. So first of all, we can start with the definition of this curve. A survivorship curve is graphical way of representing the data in the life table. A survivorship curve summarizes the pattern of survival and death rate in a population. सर्वाइवलशिप कर्व क्या होता है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, एक पैटर्न देखते हैं जिसमें सर्वाइवल और डेथ रेट एक पॉपुलेशन की दी हो. द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट इट्स हिस्ट्री ऑफ सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ. इसमें क्या क्या दिखाया जाता है कि एक पॉपुलेशन के अंदर उसकी हिस्ट्री दिखाई जाती है जिसमें कितनी इसमें सर्वाइवल की कैपेबिलिटी है, कितनी रिप्रोडक्शन की, और फ्यूचर ग्रोथ इस पॉपुलेशन की कितनी होगी. डिस्पर्सल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज लोकल पॉपुलेशन डेंसिटी. इसमें क्या होता है, डिस्पर्सल जो है इंक्रीज और डिक्रीज होता है किसमें, डेंसिटी के इंक्रीज और डिक्रीज होने से. तो सर्वाइवल से जो कर्व है इसका पैटर्न क्या होगा, पैटर्न ऑफ सर्वाइवल. इट इज वेरी ग्रेट डील फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर. हम क्या कर सकते हैं, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज की स्टडी हम कर सकते हैं, उसकी पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हैं कि इसमें नेटिलिटी रेट क्या है या मोर्टेलिटी रेट क्या है. सम स्पीसीज कुड प्रोड्यूस यंग बाय द मिलियन एंड डाई एट द हाई रेट. कुछ पॉपुलेशन के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि उनकी रिप्रोडक्शन जो होती है वो मिलियन बिलियन में होती है, लेकिन उनके अंदर डेथ रेट भी उतना ही हाई होता है. सम अदर स्पीसीज, लेकिन कुछ स्पीसीज के अंदर देखा जाए तो प्रोड्यूस ए फ्यू यंग और इन्वेस्ट हैविली इन देयर केयर, हैव हाई सर्वाइवल रेट. कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती हैं जिनकी स्पीसीज कुछ ही यंग वंस को प्रोड्यूस करती है और अब जो बाकी का टाइम है वो स्पेंड करती है उनकी केयर में या फिर उनके सर्वाइवल रेट को सर्व करने के लिए. जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा पाया जाता है कि फ्यू यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं और पेरेंटल केयर जो होती है वो हाई रहती है, लेकिन इंसेक्ट्स में देखा जाए तो इनके अंदर क्या रहती है, स्पीसीज के अंदर मिलियन बिलियन की प्रोडक्शन होती है स्पीसीज की, बट डेथ रेट भी उतना ही हाई है. इन लाइफ टेबल दैट लिस्ट, अब एक लाइफ टेबल है जिसमें क्या लिस्ट किया जाता है, सर्वाइवलशिप और डेथ इन द पॉपुलेशन टू डिस्क्राइब द सर्वाइवल पैटर्न. उसमें लाइफ टेबल में देखा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन सर्वाइव करके गई है और कितनी की डेथ रेट हुई है, उसका एस्टिमेट पूरा लगाया जाता है लाइफ टेबल में. तो जो हमने एस्टिमेट बताया कि मोर्टेलिटी या नेटिलिटी रेट को एक पैटर्न से रिकॉर्ड किया जाएगा, तो तीन मेन मेथड है इसके अंदर, थ्री मेन मेथड टू एस्टिमेट द पैटर्न ऑफ सर्वाइवल. फर्स्ट है इसमें कोरेट लाइफ टेबल. इसमें क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल बोर्न एट सेम टाइम एंड कीप रिकॉर्ड फ्रॉम बर्थ. एक पॉपुलेशन के अंदर एक स्पीसीज का कितना बर्थ रेट है इसका एक डेटा तैयार किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि सेम टाइम के अंदर कितनी स्पीसीज रिप्रोड्यूस हुई हैं. सेकंड है इसमें स्टैटिक लाइफ टेबल. इसमें क्या किया जाता है, रिकॉर्ड एज एट द डेथ ऑफ इंडिविजुअल, कि एक पॉपुलेशन के अंदर एक ही स्पीसीज का डेथ रेट क्या है वो इसके अंदर डेटा रिकॉर्ड किया जाता है. एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाता है, कैलकुलेट डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन ईच एज क्लास, अज्यूम डिफरेंस फ्रॉम मोर्टेलिटी. इसके अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाएगा, डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा इंडिविजुअल का, हर एज क्लास का, कि उनकी मोर्टेलिटी के अंदर कितना डिफरेंस था, मोर्टेलिटी रेट के अंदर उनमें कितना डिफरेंस पाया गया. तो ये तीन मेथड हैं जिसमें हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कितनी स्पीसीज हैं सर्वाइव करके गई होंगी. तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सर्वाइवलशिप कर्व की, जिसमें 1, 10, 100, 1000 में दिखाया गया है नंबर ऑफ सर्वाइवर की कितनी स्पीसीज एक पॉपुलेशन की सर्वाइव करके गई है. सेकंड जो है परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लाइफ स्पेन, कि किसने मैक्सिमम लाइफ स्पेन यहाँ स्पेंड किया है उसको रिप्रेजेंट किया गया है. तो ये कर्व जो है तीन पार्ट के अंदर डिवाइड है, टाइप ए, टाइप 2 और टाइप 3.
तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने देखा टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कर्व देखे, जिसमें क्या था, एक कर्व जो था वो हाईली कन्वेक्स था, दूसरा कर्व हाईली कनकेव था और एक स्ट्रेट कर्व बना हुआ था। उसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन था और कितनी स्पीसीज सरवाइव करके गई है उनका डेटा था। तो अभी देखते हैं टाइप 1 कर्व कब बनता है। कन्वेक्स कर्व भी इसको कहा जाता है। ऑब्टेन व्हेन डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर इज हाई, इसके अंदर कब मिलता है, जब डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर हाई रहती है। पेरेंटल केयर के अंदर कोई स्पीसीज है, उसका बर्थ होता है और उनका जो केयर का जो टाइम रहता है वो काफी लंबे टाइम तक होता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज लो, इसके अंदर जो न्यूबॉर्न है उनकी मोर्टिलिटी, उनकी डेथ रेट जो है बहुत लो रहती है। रिसोर्स यूज एफिशिएंसी हाई, रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी इनकी हाई रहती है। नीज डिफरेंशिएशन अकर, और उनका नीज डिफरेंशिएशन जो है वो भी देखा जा सकता है। मैक्सिमम डेथ इज नेचुरल, इसके अंदर जो डेथ रेट है वो नेचुरल है। इट इज पोस्ट रिप्रोडक्शन फेज, और मोस्टली जो है रिप्रोडक्शन के बाद ही डेथ रेट देखा जाता है। सच पॉपुलेशन हैज बेल शेप्ड पॉलीगन, तो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप के शेप के जो कर्व बनते हैं, बेल शेप्ड बनता है। ये जो इस टाइप का जो कर्व होगा, कन्वेक्स कर्व जो होगा, उसकी पॉपुलेशन बेल शेप्ड पॉलीगन कर्व बनाएगी। डेथ एट एंड ऑफ लाइफ स्पेन, बिल्कुल जब लाइफ स्पेन का एंड होता है तभी डेथ रेट देखी जाती है। क्लाइमेक्स स्टेज सक्सेशन की, लास्ट स्टेज जो है सक्सेशन की, वो भी इसके अंदर अकर होती है। लार्ज साइज एनिमल, जो बड़े साइज के एनिमल हैं, फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग, बियर, इनके अंदर ऐसा कन्वेक्स कर्व देखा या टाइप फर्स्ट कर्व देखा जाता है। के सेटेजीज पॉपुलेशन, और जो के सिलेक्शन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, या इसको के सिलेक्शन पॉपुलेशन भी कहा जाता है। तो ये था टाइप 1 कर्व जिसके अंदर कन्वेक्स कर्व बनता है। सेकंड आता है इसमें, अब हमने डायग्राम में टाइप 2 कर्व देखा था, इसे कहा जाता है डायगोनल कर्व। इसमें क्या होता है, इन नेचुरल पॉपुलेशन दिस कर्व इज नेवर पॉसिबल, अगर नेचुरली कोई पॉपुलेशन अगर ग्रो करती है तो उसके अंदर ऐसा कर्व बनना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट रेट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल आर नॉट डाइंग और यूनिट टाइम, कि एक ही टाइम के अंदर इंडिविजुअल का बर्थ या डेथ पॉसिबल नहीं है, तो नेचुरल कंडीशन में ये कर्व नहीं बनता। इन दिस केस मैक्सिमम मोर्टेलिटी इज ड्यूरिंग इन मिड एज, इसके अंदर क्या रहता है, रिप्रोडक्शन के बाद नहीं, या फिर बिल्कुल एज लिमिट जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद नहीं, मिड एज के अंदर क्या बनता है, मैक्सिमम मोर्टिलिटी रेट रहती है। मोर्टिलिटी अकर इन प्री एंड पोस्ट स्टेज इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्री में और पोस्ट में जो मोर्टिलिटी रेट है वो कांस्टेंट रहे। इसके अंदर एग्जाम्पल मिलते हैं रैबिट में, माइस में, डियर में, या कुछ इंसेक्ट के अंदर ऐसा कर्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अपना टाइप 3 कर्व में क्या होता है, दिस इज हाईली कनकेव। तो टाइप फर्स्ट जो था हाईली कन्वेक्स टाइप था, और टाइप 3 है वो हाईली कनकेव टाइप। तो इसमें क्या होगा, इस कर्व में ये क्यों बनता है, इन्फेंट डेथ रेट इज वेरी हाई, IMR इसके अंदर हाई है, इन्फेंट की डेथ रेट ज्यादा है, जबकि टाइप फर्स्ट में देखा जाए तो बिल्कुल लो थी। डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर इज वेरी लो, इसके अंदर पेरेंटल केयर भी लो है, जबकि हमने टाइप फर्स्ट में देखा उसमें हाई थी। मैक्सिमम डेथ इज इन प्री फेज, की प्री फेज जो होता है, इन्फेंट स्टेज जो होती है, उसके अंदर मैक्सिमम डेथ रेट रहता है। इट इज रिपोर्टेड इन आर सेटेजीज पॉपुलेशन, आर सिलेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है इसके ओस्टर और सेल्फिश के अंदर ऐसा पाया जाता है। तो फर्स्ट जो कर्व था उसके अंदर IMR लो थी, थर्ड में हाई है, सेकंड जो है वो तो नेचुरल कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है। पेरेंटल केयर फर्स्ट में लो हाई है, और इसमें क्या है, लो। मैक्सिमम डेथ रेट प्री फेज के अंदर है टाइप 3 में, और आर सिलेक्शन जो है वो देखा जाता है पॉपुलेशन का। तो ये था टाइप 3 कर्व और हाईली कनकेव कर्व। तो ये था सर्वाइवलशिप कर्व
जिसके अंदर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कर्व बनते हैं। इसके अंदर डेथ रेट और बर्थ रेट का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और कोई पॉपुलेशन के अंदर कितनी स्पीसीज का बर्थ रेट है, कितनी स्पीसीज का डेथ रेट है, उसको काउंट किया जाता है। आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, और अगर कोई डाउट्स या क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये जो सर्वाइवलशिप कर्व है इसमें तीनों टाइप और इनका डिस्क्रिप्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।